10,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन में इस बार देखने को मिली है। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि इसकी फाइनल जो मेरिट होती है, फाइनल सिलेक्शन होता है, वो कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इस तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेगा और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। अगर आप कोई सवाल गलत करते हैं तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। सेकंड, ये जो 20 मिनट का टाइम आपको इंग्लिश में मिलेगा, तो ये 20 मिनट का इस्तेमाल केवल आप इंग्लिश सब्जेक्ट में करेंगे। आपका सेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइमर स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, 20 मिनट तक चलेगा। अब अगर आप ये सोचते हैं कि सर अगर हमने इसको 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया तो क्या इसका 10 मिनट इधर मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, फिक्स है। 20 मिनट आपको इंग्लिश करने के लिए मिलेंगे, 20 मिनट आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के मिलेंगे, 20 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलने वाले हैं। इस तरीके से पूरे 60 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। अब इसमें जो रहेगा वो सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों होता है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो 35 मैक्सिमम मार्क्स है, हो सकता है 35 में से मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के वो 10 नंबर है, तो आपके 10 से ज़्यादा नंबर इसमें आना चाहिए। रीजनिंग का भी एक मार्क्स रहेगा फिक्स, इससे ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए। इंग्लिश का भी रहेगा। ये होता है सेक्शनल कट ऑफ। और ओवरऑल कट ऑफ होता है कि सभी सब्जेक्ट के मिलाकर आपके कम से कम इतने मार्क्स तो बनने चाहिए। इसका मतलब आईबीपीएस क्लर्क में सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ दोनों होता है। ये प्री एग्जामिनेशन की बात करी थी हमने, और प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। मतलब आपके प्री एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स आएंगे वो आपके मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। केवल और केवल मेंस एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। कट ऑफ अगर 60 नंबर है और आपके 60.25 मार्क्स भी है, 60 नंबर भी है, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे और आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस एग्जामिनेशन पे डिपेंड करेगी। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन। ये मेरिट डिसाइडिंग स्टेज होता है, मतलब यहाँ से आपकी जो मेरिट है वो बनने वाली है। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट इज बेस्ड ऑन मेंस एग्जाम स्कोर ओनली। मेंस के स्कोर पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। और बेटा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है तो डेफिनेटली यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होने वाला, ग्रुप डिस्कशन नहीं होने वाला, केवल आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है। यहाँ पर भी सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ दोनों होंगे, दोनों क्लियर कर लेना है। आप अगर दोनों क्लियर कर लेते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन है। अब मेंस के पेपर में बदलाव भी हुआ है बेटा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वो एक बार देख लेते हैं। जीए में इस बार आप लोगों के एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे और 20 मिनट का टाइम है, मतलब मार्क्स बढ़े हैं और टाइम कम हो चुका है। 20 मिनट में आपको 50 नंबर मिल रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है। इंग्लिश की वहीं पर बात की जाए तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का पेपर, 35 मिनट का टाइम रहेगा। एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के टाइम न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा जाता है और आपका जब मेंस एग्जामिनेशन होता है तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आ जाता है। इन दोनों में अंतर ये रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले पोर्शन में थोड़ा सा ना वन लीनियर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। और जैसे ही आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा डीआई भी आ जाता है। डीआई के अलावा अर्थमेटिक का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है, वन लीनियर क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने, 200 मार्क्स है, आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 होते हैं। अब ये 200 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं, 200 में से आपके फाइनल स्कोर बनना चाहिए जो आपका क्या करता है, सर सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना ही है सब्जेक्ट वाइज, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। और जो ओवरऑल कट ऑफ बनता है आउट ऑफ 100 बनता है, मतलब 200 को 100 में कन्वर्ट करके आपका फाइनल मेरिट बन जाता है। ठीक है, तो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। मतलब बेटा इस बार अगर देखा जाए तो आपके लिए क्वांट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वांट रीजनिंग आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो देखो आपको मेरिट में अगर आगे बढ़ना है तो आपको जीए भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश के सामने इंग्लिश लिखा है, बाकी स्टार मतलब इंग्लिश का एग्जाम केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। बाकी जो जीए है, रीजनिंग है, क्वांट है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है।
हिंदी में भी पेपर होता है और इंग्लिश में भी अवेलेबल होता है, आपको जो अच्छा लगता है उस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं। अब एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि सर अलग अलग शिफ्ट में पेपर का लेवल थोड़ा वेरी करता है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिफ्ट में पेपर डिफिकल्ट होता है तो बच्चों के अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, कुछ शिफ्ट में पेपर का लेवल इजी होता है तो अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। सिंस द एग्जाम इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स योर मार्क्स आर नॉर्मलाइज्ड टू एडजस्ट डिफिकल्टी वेरिएशन। डिफिकल्टी वेरिएशन को एडजस्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। फाइनल स्कोर आउट ऑफ 100 इज यूज्ड फॉर मेरिट लिस्ट। मैंने जैसा बताया था आपके 200 नंबर का पेपर होता है, जैसे सपोज आपके 200 में से नंबर आ गए 100, तो अब इसको 100 में कंपेयर करेंगे, मतलब परसेंटेज में देखेंगे 50% है, तो 100 में आपका स्कोर कितना बनेगा? 50 स्कोर बनेगा। इस तरीके से आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बन जाती है, ठीक है। ओनली मेंस एग्जाम नॉर्मलाइजेशन स्कोर इज कंसिडर होता है। नो इंटरव्यू और जीडी राउंड, इंटरव्यू जीडी राउंड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होता है वो बेस्ड होता है मेंस के मार्क्स के ऊपर, फर्स्ट चीज। सेकेंड, स्टेट यूटी वाइज, मतलब किस स्टेट से आप एग्जाम दे रहे हैं, कितनी वैकेंसी है वहाँ पर, और आपकी जो प्रेफरेंस थी और आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलती है, फाइनल अलॉटमेंट मिल जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि सर इस एग्जामिनेशन में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, प्योरली एग्जाम होगा और बेस्ट सिलेक्शन होता है। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात की जाए बेटा तो LPT बोलते हैं इसको, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल आपने MP से अप्लाई किया है, तो आपको हिंदी आना चाहिए। अब अगर 10th क्लास में आपने हिंदी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपका LPT नहीं होता है। आप किसी भी स्टेट से अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं और वो लैंग्वेज अगर आपने 10th क्लास में पढ़ी है, 12th क्लास में अगर पढ़ी है, आपने स्कूल टाइम पर पढ़ रखा है, वो लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट में था, तो आपका LPT नहीं होता है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो जाता है। बट फॉर एग्जांपल अगर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि सर जो MP से बिलोंग करते हैं बट गुजरात से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अगर आपने गुजरात से फॉर्म फिल किया तो डेफिनेटली आपका LPT होना है वहाँ पर, कि भाई अगर आप गुजरात से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको गुजराती आती भी है या नहीं आती है, ये चेक किया जाएगा। क्योंकि आप अगर बैंक में जाएंगे वहाँ पर कस्टमर आएगा, कस्टमर अगर गुजराती लैंग्वेज बोलता है तो आपको समझ में आनी चाहिए, बोलते आनी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट अप्लाई ओनली वन स्टेट, बेटा आप केवल एक स्टेट से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैपन आफ्टर द प्रोविजनल अलॉटमेंट। आपका जब अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा जो भी बच्चे चाहते हैं, सर अभी हमारे पास टाइम है, अक्टूबर में आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है और अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। टारगेट IBPS क्लर्क प्री प्लस मेंस बैच होगा, जिसके अंदर प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी और ये बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में आप एनरोल करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बैंक महापेक में एनरोल करते हैं तो बैंक महापेक के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैंक महापेक में आप लोगों को 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इस सब्सक्रिप्शन में जितने भी बैंकिंग वाला पर बेचेस आते हैं सारे बेचेस का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। जैसे अभी मैंने जो बेच बताया था वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ऐसे साल भर में जैसे 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल में जितने भी बैचेस आते हैं, SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, जितने भी एग्जामिनेशन हों, जितने भी कोर्सेज होंगे और जितने भी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो सारे कोर्सेज होते हैं, सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाता है। तो आप बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। आई होप सो बेटा आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, मेंस एग्जामिनेशन में स्कोर आपको ज़्यादा लाना है अगर आप मेरिट में लाना चाहते हैं अपना नाम, और सेकेंड चीज़ मेंस एग्जामिनेशन में भी सेक्शनल और ओवरऑल कटअप दोनों होता है। LPT उन बच्चों का होगा जिन्होंने स्कूलिंग टाइम पर जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है वो लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, आपको LPT भी देना पड़ेगा। और LPT में अगर आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है ना, बहुत से बच्चे थोड़ा सा अलग स्टेट प्रेफर कर लेते हैं और उस स्टेट का लैंग्वेज नहीं आता है अगर आपको, तो वहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन के चांसेस होते हैं। इसलिए जिस स्टेट के लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसी स्टेट से आप फॉर्म फिल करेंगे। हाँ, अगर आप जैसे हो सकता है कि सर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं गुजरात से फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, मेरे को गुजराती आती है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो क्योंकि बच्चे करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर हमारे स्टेट में वैकेंसी कम है, उस स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है, तो उस स्टेट में देखो पहली चीज़ तो आपको एग्जामिनेशन उस स्टेट में देना है, एग्जाम आपका उस स्टेट में होगा, आपकी ज्वाइनिंग भी उस स्टेट में होगी।
तो आप सोच समझ कर ही उस स्टेट को सिलेक्ट करना जिस स्टेट में, पहली चीज तो लैंग्वेज का ध्यान रखना कि वो लैंग्वेज आपको आती है, दूसरा आपकी ज्वाइनिंग फिर वही स्टेट में होगी तो वो स्टेट में आप जॉब करने के लिए रेडी है, तैयार है, तभी वो लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हाँ, अगर आप अदर लैंग्वेज स्टेट से एग्जाम देना चाहते हैं आप एग्जाम दे सकते हैं, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बेटा आपको बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर IBPS क्लर्क का एक कंप्लीट क्वांट का क्लास मिल जाएगा, वो क्लास भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का वो किस तरीके से पूछा जाता है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।